नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक सांसद हैं, एक शिक्षाविद भी हैं। मैं लगातार शिक्षाविदों का भी इंटरव्यू कर रहा हूं और लगातार पॉलिटिकल लोगों का भी इंटरव्यू कर रहा हूं। आज हमारे साथ बिहार के माइनॉरिटी फेस के चर्चित चेहरे डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब हैं, जिनसे हमारे तल्ख सवाल होंगे और कुछ पुराने भी सवाल होंगे। सबसे पहले आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सवाल है जनाब आपसे कि आज लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है, इसको लेकर राजद क्या सोच रही है? देखिए, जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, लेकिन कोई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जन्मदिन मनाने में जनता खुश होती है, पार्टी के लोग खुश होते हैं। एक अच्छा मैसेज आता है कि एक महापुरुष का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। उस महापुरुषों में एक श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो गरीबों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के और शोषित लोगों के लीडर रहे हैं और आज हैं। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जो डरते थे बड़े लोगों के पास जाने से या ज़ुबान नहीं खोलते थे, उनको ज़ुबान दिया। और ज़ुबान देने का मतलब ये होता है कि वो अपनी बात कहीं भी प्राथमिकता के साथ कहीं पे रख सकता है। अपना डिमांड, अपनी इज्जत का मामला हो, अपनी शिक्षा का मामला हो, अपने स्वास्थ्य का मामला हो या प्रशासनिक लोगों से मिलने का मामला हो, ये शुरुआत माननीय लालू जी ने की। उन्होंने ज़ुबान दिया और हिम्मत दिया कि बड़े लोग जैसे हैं वैसे तुम हो, तुम भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम आगे बढ़ सकते हो। अपनी बात हर जगह कह के जिनसे भी काम है अपना काम ले सकते हो। ये एक बड़ी बात है, एक ज़ुबान दिया। दूसरा, संविधान का जो प्रियम्बल है, जस्टिस, इंसाफ, बोलने की आज़ादी और हम आहंगी, बराबरी, सारे धर्मों के साथ अपनी बात को कहीं रखने का जो प्रियम्बल है, और जो सेकुलरिज्म की बात प्रियम्बल में है कि सभी को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, अपने धर्म पर चलना चाहिए, दूसरे धर्म की रक्षा करना चाहिए, दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। और लालू जी एक ऐसी शख्सियत है जिसने कभी भी कॉमनवेल्थ फोर्स के साथ समझौता नहीं किया, जबकि कई बार उनको ऐसा ऑफ़र आया, बावजूद के वो कष्ट की ज़िंदगी गुजारना चाहा, लेकिन कॉमनवेल्थ फोर्स से समझौता करने का काम नहीं किया। वो एक ऐसी शख्सियत है। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाने में बड़ी खुशी होती है। किस परेशानी से उनको गुजारा गया, जो मौजूदा सरकार है किस परेशानी से गुजारा, और आज उस परेशानी से आज बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी ज़िंदगी में ये बड़ी, किसी भी पिताजी को बड़ी खुशी की बात होती है उसके लिए कि उसकी ज़िंदगी में उसका बच्चा फूले फले और इस लायक हो जाए जो उनका साम्राज्य है, पॉलिटिकल साम्राज्य, वो पॉलिटिकल साम्राज्य, सोशल साम्राज्य को आज आगे बढ़ाने वाला तेजस्वी जी, जो आज नेता है आरजेडी के, आज वो एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के, और आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के हैं। तो ये बड़ी बात है ऐसे पिता के लिए, ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे इंसान का आज हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, यौम पैदाइश मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। इसकी बड़ी खुशियां हैं पूरे पार्टी के लोग को, सिर्फ पार्टी के लोग को नहीं, जो लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा भी लगाव है जनता को, वो सारी जनता खुश है उनकी इस यौम पैदाइश पर, उनको दुआएं दे रही है। और उनका आह्वान है कि हर जगह, हर पंचायत में गरीबों को खिलाना पिलाना चाहिए, इस खुशी के साथ कि वो भी इस खुशी में उनके यौम पैदाइश में शामिल हो जाएं। यही है उनका जन्मदिन। सर, अब पॉलिटिकल सवाल करते हैं, चूँकि आपको समय की व्यस्तता है। महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में किस स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ेगी, चूँकि लालू जी भी अब बाहर हैं, नीतीश जी भी साथ हैं? देखिए, मामला सिर्फ लालू जी का और नीतीश जी का नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2014 से लगातार 10 साल पूरा होने को जा रहा है इस भाजपा की सरकार को, लेकिन जो हालात मुल्क के बने हैं, जो इकोनॉमी कहाँ थी वो कहाँ गई, कुछ लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है, सब कुछ, सारी पूंजी व्यक्ति के हाथ में जा रहा है और सरकार के पास कुछ नहीं रह जाएगा।
जनता बिल्कुल हाथ खाली, जनता का हाथ बिल्कुल खाली हो जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए पूरे अपोजिशन के लोगों को आज ये चिंता है, और जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और घूम घूम कर लोगों को, सिर्फ टेलीफोन से नहीं, घूम करके जो हर सभी अपोजिशन के जो करता धरता हैं, जो सरबराह हैं सारे अपोजिशन के, हर पार्टियों के अलग अलग लीडर हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एकजुटता मजबूत हो रही है, और ये एकजुटता हो जाने के बाद भाजपा सरकार 2024 में फेंका जाएगी। जिस तरह से एक साथ सब लोग जुट रहे हैं, जुटते चले जा रहे हैं, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को और उन सभी पार्टियों को, आरजेडी को, कांग्रेस को, माले को, या सीपीआई सीपीएम हो, या दूसरे राज्यों की दूसरी रीजनल पार्टी है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि आप एकजुट हो रहे हैं। ये आगे चलकर एक बड़ा कदम होगा और हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को बचाया जा सकेगा ऐसे हाथों से जो दूसरे लोगों के हाथों गिरवी कर रहे हैं या बेच रहे हैं। जो हालात मुल्क का हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बुरा हाल होगा इस मुल्क का। सर, देश में अभी बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, इसको चूक नहीं कहते, जितनी जाने गई हैं। अखबार में तो कम छपता है, लेकिन जितना छपता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और ऐसे मुझे याद है जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक छोटा हादसा हुआ था, उन्होंने तुरंत रिज़ाइन कर दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं रेल मंत्री रहूँ। ऐसे भी लोग इस देश में हुए हैं। और आज इतना बड़ा हादसा हुआ, 3 ट्रेन टकरा गई, कोई गिनती नहीं है कितने लोग का देहांत हुआ, कितने लोग बिलावजह मर गए, परिवार का परिवार ख़त्म हो गया। हमारे बिहार के भी कई लोग गए, पूरे मुल्क के लोग गए, लेकिन थोड़ा भी रेल मंत्री पर जूं नहीं रहेगी। उनको तो फ़ौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए था। उनको अपनी कमियां, अपनी जानकारी नहीं होना, अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। एक ज़िम्मेदार आदमी जो एक बड़े पद पर रहता है, उसको सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए था कि ये हमारे लायक नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं, रेल मंत्री के लायक नहीं है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और कम से कम रेल मंत्री को बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। सर, पूरे बिहार में इस वक्त एक खबर चल रही है, मीडिया में खासकर, कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बातें बन नहीं रही हैं, इसलिए कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर कर दिया गया। ये कहाँ तक सच है, या फिर ये सिर्फ बनावटी बात है? देखिए, एक बात बताइए, कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक व्यक्ति हैं या नेता हैं आज के दिन में। तेजस्वी जी अपने राष्ट्रीय जनता दल के, अपने पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं। कन्हैया कुमार का मुकाबला करना तेजस्वी जी से बड़ा अटपटा लग रहा है। भाई, कन्हैया जी से तेजस्वी जी का नहीं पटना, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो वही है कि कहाँ सूरज, कहाँ एक डिबरी दिखाना, दोनों का मुकाबला कर रहे हैं। ये आपका सवाल मेरे लिए बड़ा अटपटा है। हमारे लिए अटपटा नहीं, मीडिया में खबरें चल रही हैं, इसलिए खबरें, मीडिया में तो बहुत सारी खबरें चलती हैं, तो उस खबरों पर आप क्यों जाते हैं? जनता ये समझ रही है कि कन्हैया कुमार क्या हैं और वो क्या हैं। ठीक है, कांग्रेस के एक लीडर हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन तेजस्वी जी को देख रहे हैं, पूरी जनता एक होर है, उसके पीछे सारा नौजवान है, वोट की राजनीति में है, उनको वो मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहता है। लेकिन कन्हैया कुमार को, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं, और जाहिर है कि हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं हैं कि वो एमपी बने और इस देश की खिदमत करें। उनसे भी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2.5 लाख परिवार से बढ़कर अब 3 लाख की ओर जा रहे हैं। शुक्रिया।